न्यूज़ 18 की व्यूवर को जुले और नमस्कार। आजकल लेह में भी काफ़ी गर्मियां हैं, तो मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी किया। तो विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ मेट्रोलॉजिकल डायरेक्टर लेह के सोनम लोटो सर है। सर, जो लेह के वेदर को लेके आप क्या बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि काफ़ी गर्मियां आज। जी, जुले नमस्कार और सलाम वालेकुम सबको। गर्मी तो बेशक है, आपको मैं कहना चाहूँगा कि जुलाई और अगस्त का महीना है, लद्दाख के लिए या कश्मीर के लिए हॉटेस्ट मंथ ऑफ द सीज़न है। ये क्लाइमेटोलॉजिकल या हर साल होते हैं। जहाँ तक इस बार की गर्मी की बात है, गर्मी बेशक है और जुलाई में हर साल होता है। जैसे कि दिसंबर जनवरी में ठंड होते हैं, पीक विंटर जिसे आप बोलते हैं। तो यहाँ पे जुलाई अगस्त समर पीक यहाँ पे मतलब है वेदर के हिसाब से। और यहाँ पे टेम्परेचर 30, 31 या 33 लेह की मैं बात करूँ, हर साल जुलाई अगस्त में टच करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कारगिल में 33, 34, समटाइम 36, 7 तक भी पहुंच जाता है, जैसे आज से 2-3 साल पहले हुआ है। तो इस बार जो हाईएस्ट लेह की अगर मैं बात करूँ तो लेह में इस बार तक अभी 3rd वीक ऑफ जून से लेके अभी तक जो हाईएस्ट गया है 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है लेह में, और इस 28 जून को। तो इसी तरह अगर कारगिल में गया तो कारगिल में सेम डे 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद जैसे कल था, कल थोड़ा सा कम था, कल भी था, कल था 30, कल भी 30 डिग्री सेल्सियस था। तो कुल मिला के कि 29, 30, 31 मतलब नॉर्मल ही ऐसे टच करते हैं। अभी वैसे भी गर्मी में तो इतना होता है, लेकिन यहाँ का जो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो भारत के जो मैदानी इलाकों में वहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 35 to 40 डिग्री जितना होता है, ये बराबर रहता है। क्योंकि द कारण इस है क्योंकि लद्दाख का जो है रीजन कोल्ड ड्राई मतलब कोल्ड डेजर्ट एरिया है, जिसकी वजह से एकदम यहाँ का सोलर इंटेंसिटी हाई है, मॉइस्चर लेवल बहुत कम है। हाउएवर, क्योंकि अभी वैसे भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मानसून 27 मतलब अभी 27 जून को डिक्लेयर किया गया है, क्यों जिसकी वजह से अभी क्योंकि कंडीशन भी फेवरेबल था, मॉइस्चर लेवल भी थोड़ा सा बढ़ गया है, मानसून कारण आ रहा है, तो लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल इंडेक्स जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि गर्मी है भी है, तो ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ने से अनकंफर्टेबल इंडेक्स थोड़ा और बढ़ा है। तो ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, हर साल होते हैं। अभी तो 30 गया है, आने वाले दिनों में ये 31-2 तक भी लेह में टच कर सकता है। अगर ये टच करे तो इसमें कोई मतलब कोई यूनिकनेस भी या कोई अनयूजुअल भी नहीं कह सकते। कारगिल में तो फिलहाल 33 टच किया गया, आने वाले दिनों में 34 तक भी 4-5 तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक हफ्ता 10 दिन के लिए तो ऐसा कंडीशन नहीं, 30 के आसपास, लेह में 29-30 के आसपास रहने का इम्कान है। सर, यूटी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है कि जो समंदर के जो खासकर इंडस रिवर के आसपास रहते हैं उनको थोड़ा सावधान रहे। जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अगस्त में बता दिया, जुलाई अगस्त के महीना हॉटेस्ट मंथ ऑफ द सीजन है। इसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाते हैं, क्योंकि वह यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर से स्नो मतलब बर्फ़ है, तो ये सारे पिघल जाते हैं। तो ये पिघलने से वाटर लेवल या लोकल नाला है न, जो लोकल स्ट्रीम से जैसे हम यूरबा कहते हैं, यूरा है या रिवर से, तो इसका सतह बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्लैश फ्लड की सूरत ले लेते हैं, मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली। आपको बहुत सारे जैसे मतलब सैड न्यूज़ देखने को मिलता है, जैसे लद्दाख में भी, लेह में भी अभी 2-3 दिन पहले ऐसे मतलब कल परसों ही इंडस में एक लड़के का मतलब ये होने का बहुत ही मतलब सैड न्यूज़ आया है। तो इस टाइप का ये एडवाइजरी डिजास्टर में मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने जारी किया है, और मुझे लगता है ये बिल्कुल टाइमली है। एडवाइजरी करना भी चाहिए। एडवाइजरी तो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया एडमिनिस्ट्रेशन की, बट मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, लद्दाख के लोगों को, खास करके यहाँ पे नॉट ओनली जनरल पब्लिक ऑफ लद्दाख, बट जो भी यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं या बहुत सारे जो इवन आर्मी पर्सनल है, जितना भी यहाँ पे बैठे, ये सीजन जून जुलाई अगस्त का महीना जो हमेशा नोटोरियस फॉर फ्लैश फ्लड, फास्ट फ्लोइंग वाटर, तो मड फ्लैट या लैंडस्लाइड जब बारिश होते हैं तो इस टाइप का शेप ले लेता है। तो लोगों को सावधान लेना बहुत ज़रूरी है। जो एडवाइजरी जारी करते हैं उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है, पालन इन लेटर एंड स्पिरिट। जी सर, 2010 के बाद यहाँ लद्दाख में हर छोटे मोटे गांव में हर जगह फ्लश फ्लड आते रहा, तो क्या वजह रहा 2010 के बाद? नहीं, बात तो ये मैं आपको ये कहना चाहूँगा, 2010 का जो फ्लड था, फ्लैश फ्लड आउट से, तो ये जो क्लाउड बस यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे हम बैठे यहाँ पे ही हुआ है, वो बहुत मेगा मतलब बहुत
इसका जो जी बहुत बड़ा था, मेजर मेजर एक्सीडेंट, मेजर वेदर इवेंट था, तो ऐसा रेयर होता है। लेकिन इसके बाद जो इस टाइप का जो फ्लैश फ्लड है, क्लाउड बर्स्ट टाइप, इस टाइप का इंसिडेंट, उसका लोगों की तरफ का नज़र जो है बहुत बड़ा है मीडिया की तरफ से। वो सोशल मीडिया आजकल वैसे भी कम्युनिकेशन फास्ट है, जिसकी तरफ से एकदम कहीं पे भी होगा तो एकदम न्यूज़ में आ जाते हैं। पहले भी ऐसे होते थे, मतलब टाइम टाइप नहीं छोटा मोटा जो आजकल मतलब फ्लैश फ्लड टाइप होते हैं, लोकलाइज, हाईली लोकलाइज होता है, रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होता है। पहले भी होता था, लेकिन क्योंकि तब उतना हाईलाइट नहीं होता था, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। वो है जी जी सर। तो जो जिस तरह से जो हमारे लद्दाख में ग्लेशियर है वो मतलब इस तरह से गर्मी बढ़ते जा रहा है, तो मुश्किल नहीं होता कि हमारे ग्लेशियर पिघलने का खतरा है? वो तो पिघलने का खतरा तो है लोगों को सेंसिटाइज करना। अब उसमें मैं नेचर का भी ये यू कैन नॉट फाइट विद द नेचर, अगेंस्ट द नेचर, नेचुरल फोर्स में। जुलाई अगस्त में पानी जो आते हैं, पानी का जो वाटर लेवल बढ़ जाता है, वो आज से नहीं हुआ, सदियों से ये बढ़ते आ रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो दर्जा रहा था, टेम्परेचर एकदम राइज हो रहा है, इंटेंस जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, नॉट ओनली फॉर लद्दाख, हर जगह। तो जिसकी वजह से आप खुद देख सकते हैं, देखिए पहले यहाँ पे जो हम मेरे पीछे जितना पहाड़ है, आज से अगर 15-20 दिन पहले देखेगा तो ये बर्फ से मतलब ढका हुआ था, लेकिन इधर इधर 15-20 दिन में ही इतना मतलब हीट बढ़ गया। तो ये सारे हमारे आंखों के सामने देखते देखते पिघल जाएगा। लेकिन हमें बिल्कुल पेसिमिस्टिक होने की भी बात नहीं है। जैसे जैसे विंटर बढ़ेगा, अगेन फिर ये मतलब रिचार्ज होंगे जब बर्फ होंगे तो। सर, जो बर्फबारी को लेके जो आने वाले दिन में मानसून, आप जब डाउन में मानसून चला तो लद्दाख में भी बर्फबारी का कुछ जी, अभी मानसून थोड़ा एक्टिव प्रोग्रेशन करने का जो जितना भी वेदर मॉडल सब इंडिकेट कर रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अराउंड 4 को डेवलप हो रहा है। तो 4 की शाम या 5 मेन एक्टिविटी 5-6 के दरमियान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के काफ़ी सारे जगहों पे, लद्दाख की अगर बात करें तो दरमियाने दर्जे की बारिश होने का इम्कान है बहुत सारे जगहों पे, और पहाड़ी इलाकों पे बर्फ़ भी होंगे, जो बर्फ़ भी होंगे। 5-6 थोड़ा मौसम थोड़ा गड़बड़ रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से लोगों को अगेन आपके माध्यम से इतला दी जाती है, क्योंकि जब भी यहाँ पे इस टाइप का बारिश होते हैं समर में, इनसेसेंट रेनफॉल, अगर 24 वैसे लगता है 5-6 को, हो सकता है 7 तक भी हो। अगर ऐसा लगे तो लोगों को, जैसे एकदम हम बोलते जो रूफ है हमारे घरों में रूफ है, तो वहाँ से पानी निकल के मतलब अंदर आ जाते हैं, वाटर सीपेज हो जाते, तो अभी से मतलब तैयार करना ज़रूरी है, ऐसा ना हो। तो अपने जो वाटर का चैनल से फ्लो मतलब आराम से हो जाने के लिए, तो उससे लोग मतलब अभी तैयार रहे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी टूरिस्ट है या जाने वाले इधर है या जो भी होगा, 5-6 को मौसम थोड़ा गड़बड़ तो है, बारिश का चांसेस है। जी सर, जो बीते हुए जो जून के सेकेंड वीक में बर्फबारी, जो बारिश बहुत सारे ज़्यादातर गिरा, तो लोगों का कहना है कि ये पहले इतना नहीं हुआ करता था। अब मौसम जी, ये तो बिल्कुल एक्सिव, जैसे मैं नहीं बोलता, इवन जो भी मेजर इंस्टीट्यूट से जो जैसे WMO है, इसी तरह IP से, वो भी बोलते हैं कि एक्सट्रीम इवेंट्स जो है बढ़ जाता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स थोड़ी दिन के लिए एक शॉर्ट स्पेल में ज़्यादा बारिश होना उस टाइप का है, या अगर टेम्परेचर अगर जाएगा तो एक ही दिन भी हो, लेकिन एकदम वो पारा बहुत ही ज़्यादा चढ़ना है या बहुत ही कम होना, इस टाइप का जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स का एक वो है, एक मैनिफेस्टेशन जो हुआ था, क्लाइमेट चेंज का एक मैनिफेस्टेशन है। एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ा भी आप देख सकते हैं कि इस बार जून में है, टोटल 2-3 दिन में ही 27.8 यानी कि 28 मिलीमीटर बारिश हुआ है। लेह की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे लेह सराउंडिंग एरिया में जैसे चुशोल साइड भी थोड़ा ज़्यादा भी हुआ है। तो लेकिन इसमें ये कि 24 आवर में, मतलब 24 घंटों में 18 मिलीमीटर बारिश हुआ है लेह में, रिकॉर्ड किया गया 24 आवर में, जो कि जून की महीने में ऐसा जनरली होते नहीं है। समटाइम जून का एवरेज रेनफॉल है 9 मिलीमीटर, लेकिन इस बार हुआ है टोटल जो है 27.8 मिलीमीटर हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। तो ये तो है जी सर। आखिर में जो वेदर से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे, खास कर आज के जो प्रिवेलिंग वेदर को, प्रिवेल वेदर कंडीशन को देख के हम तो हमेशा एडवाइजरी जाते हैं, लोगों को डराने के लिए हम नहीं बोलते, सावधान, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीना ऐसा है विच इज़ हाईली प्रोन टू एकदम क्लाउड बर्स्ट होते हैं या थंडरस्टॉर्म होते हैं, या जिसकी वजह से जो ट्राइगर करते हैं फ्लैश फ्लड, मड फ्लड होते हैं गर्मी की वजह से, नॉट ओनली बारिश के साथ फिर टेम्परेचर भी राइज हो जाते हैं। तो ये सब मिला के पानी का सतह बढ़ जाता है। जब पहाड़ में कहीं ऊंचे पहाड़ों पर जब बारिश हो जाए
तो उसमें क्योंकि ग्लेशियर भी नीचे नीचे तक आ आते समय, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसका जो वेलोसिटी बढ़ जाता है, तेज बारिश आ जाते हैं, तो उसके साथ साथ अपना मलबे लाते हैं, जो कि मतलब मेनी टाइम्स जो है बहुत सारे हमने देखा भी गया है कि डिजास्टर की शेप ले लेता है। ऐसा ना हो, लोगों को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन की भी अभी कल आपने जारी किया है कि लोगों को सावधान रहने के लिए को ऑल कंसर्न, जो कि गवर्नमेंट जो इस फील्ड में जो कंसर्न इसको डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब जो भी हो, सबको सावधान बैठने के लिए एक एडवाइजरी जारी किया था। तो लोगों को बात डरने की नहीं है, लेकिन सावधान में ही सुरक्षा है, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जो मेट्रोलॉजिकल ले सेंटर के डायरेक्टर ऑफ सोनोमेट्रो, जिन्होंने जो प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन के बारे में डिटेल से बताया। जिस तरह लोगों की शिकायत है कि बहुत गर्मी हो रहा है, लेकिन इनका कहना है ये नॉर्मल सी बात है। मैं और मेरे साथी सोनम न्यूज़ 18 के लिए।